हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 पाठ 2 स्वार्थी दानव। ये कहानी है जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल का नाम है न्यू एडवांस स्टडी। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आइए आज हम पढ़ते हैं स्वार्थी दानव कहानी। इस कहानी में मनुष्य की संवेदनाओं को बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य बुराइयों के कारण दानव जैसा बन जाता है और वही एक मनुष्य अच्छाइयों के कारण देवदूत जैसा बन जाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं कहानी को। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में शफ्तालू के 12 पेड़ थे जो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहलहा उठते और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध होकर उसे सुनते थे। ओह, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में कहते थे। वह बाग एक दानव का था। वह दानव सुदूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ गया था। वहां पर 7 वर्षों तक रहने के बाद उसने अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। बच्चों को बोल रहा है दानव, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? उसने चिल्लाकर कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और दीवार पर सूचना लगवा दी, प्रवेश निषेध। प्रवेश निषेध का अर्थ है कि यहाँ पर आना मना है। वह एक स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, पर सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे। उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की तारीफ करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। बसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते न नाचते गाते। पौधे भी वहां
फलना फूलना भूल गए। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में ही अपना मुंह दिखाया, किंतु प्रवेश निषेध की यह सूचना, उस सूचना को देखकर उसे बच्चों के लिए इतना रंज हुआ कि वह धरती की गोद में समा गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी की मेहरबानी थी तो बर्फ और कोहरे की। बसंत तो इस बाग को अछूता ही छोड़ गया है। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर हम इसमें निर्वाह करेंगे। बर्फ ने अपनी सफेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफेदी चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को आमंत्रित करना, बुलाना, और वह भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहर मारते। यह तो बड़े आनंद की जगह है, उन्होंने आपस में कहा। किसने कहा? हवा के झोंकों ने। यहाँ तो ओले भी आ जाएं तो अच्छा है। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानव के उस किले पर ओले बरसते। किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह हो गया। कुछ समझ नहीं आता, बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर उस जमे हुए सफेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन होना ही चाहिए, कि अब तो बसंत ऋतु आ जानी चाहिए। किंतु ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वसंत का आगमन ही नहीं हुआ। शरद का आगमन हुआ। उसने हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानव के बगीचे को अपने सौंदर्य का एक कण भी नहीं दिया। आसपास के जितने भी बाग थे, जितने भी बगीचे थे, हर जगह बसंत ऋतु ने सुंदरता फैला दी, लेकिन दानव के बगीचे में सुंदरता नहीं थी। यह तो स्वार्थी दानव है, उसने कहा। किसने कहा? बसंत ऋतु ने। दानव के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया। वृक्षों पर, पौधों पर उत्तर की हवा, कोहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। मतलब कि दानव के बगीचे में सर्दी का मौसम रहता, वहां पर ओले और बर्फ हमेशा ही रहने लगे। एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना करुण मधुर था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास में से जा रहा होगा, पर वहां और कोई नहीं। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। दानव को तो पक्षियों का संगीत सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे उस दिन वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरने बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है बसंत का आगमन हो गया, दानव ने कहा, और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे से छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया, उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित हुए
कि उनका हृदय खिल गया। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को बच्चों पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे। फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकालकर हंस रहे थे। यह एक बहुत ही नयनाभिराम दृश्य था। नयनाभिराम का मतलब है जो आंखों को सुंदर लगे। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चा दुख से डावाडोल हो रहा था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ जमी हुई थी और उत्तरी हवा उसे झकझोर रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने बच्चे को कहा कि चढ़ जाओ, चढ़ जाओ और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी। किंतु बच्चा इतना नन्हा था, इतना छोटा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर दानव का हृदय पसीज गया। हृदय पसीजना, तरस आना, किसी के ऊपर दया आना। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, दानव ने कहा। उसने कहा, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से बसंत का आगमन क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बिठा दूंगा, इस दीवार को तोड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उससे अपने पूर्व कृत्य पहले के बुरे काम, उन पर पश्चाताप किया। बहुत ही पश्चाताप हुआ और नीचे उतरकर आहिस्ते से, धीरे से दरवाजा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा। किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शीत ने अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह दानव को नहीं देख पाया। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर वृक्ष पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। पक्षी आकर उस पर गान करने लगी। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानव, अब वह दुष्ट दानव नहीं रहा, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही वसंत लौट आया। बच्चों, यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो और कूदो। उसने बगीचे की दीवार तोड़वा दी। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम बाग में खेल रहा है। इस कहानी को लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति ही आदर का पात्र बनता है। धन्यवाद।